स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज अब हमारे पास सिर्फ ले दे करके एक दिन बच रहा है एंड उसी में हमको चीजें करनी है, राइट। तो ज्यादातर बच्चे जो डरे हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी ढंग से कर ली है, या जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट एग्जाम था तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली है कि एटलीस्ट वो पास तो ऑलरेडी है। मार्क्स बढ़ जाता, घबराहट तो है कि अगर जेई देना है तो 75% क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। तो डर और कंफ्यूजन जो है ना बेटा, उसको हम आज देखेंगे कि कैसे दूर कर सकते हैं, ओवरनाइट हम क्या कर सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को इस बात का डर है कि हम तो ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम वाले जो है। थर्ड टाइम वाले तो देखो 2 बार फेल हो चुके हैं, मतलब 3 बार बेसिकली, एक बार बोर्ड में और 2 बार कंपार्टमेंट में। तो उन्हें और भी ज्यादा फिक्र हो रही है कि हमारा इस साल अगर खराब हो गया तो अगले साल सारे सब्जेक्ट्स में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेंशन हो रही है। तो ऐसी चीजों को दिमाग से फिलहाल बाहर कर दो, अभी पीछे का सोचने से कोई फायदा नहीं है। आप नया हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो पास करके, इजंट इट। आप मेहनत कर लो आज भी पढ़ के बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। आज भी पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते लेकिन पास कर सकते हो। 33% तो मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक्स उठाओ, रट जाओ, पास कर जाओगे। ईट एंड वॉमिट वाली बात, जा करके क्रैमिंग ही कर लो। आपको ये भी डर लग रहा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, बहुत ओवर ज्यादा अगर हम अपने दिमाग को ओवर ये कर देते हैं ना, फीड करा देते हैं, तो हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो घबराओगे तो भूलोगे, पेशेंस रखो तो नहीं भूलोगे। क्या हो जाएगा, मान लो कि आप पास हो गए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पास हुए, आपकी फर्स्ट कंपार्टमेंट है, एक साल आपकी खराब हो सकती है, या थर्ड साल है तो आपकी एक साल खराब हो सकती है। बट आपके पास सीबीएसई बोर्ड छोड़ के स्टेट बोर्ड या फिर एनआईओएस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो अगर आप साल नहीं खराब करना चाहते तो आपका साल नहीं खराब होगा। एनआईओएस जैसी चीजें हैं जो आप ऑन टाइम एग्जाम करवा सकते हो, ऑन डिमांड। तो ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि आप पास नहीं होगे। व्हाट इफ यू हैव ऑलरेडी सीन वंस और थ्राइस कि आप नहीं पास होते हो, तो क्या होता है, घर पे थोड़ी सी डांट पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो लोग हमारे इन एंड अराउंड हैं, आसपास है, वो करंट इश्यूज पे बात करते हैं। अभी आप अच्छा रिजल्ट करोगे, फिर आपकी भी तारीफ करने लगेंगे। तो लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है। अपना गोल फिक्स करो कि भाई मुझे तो 33% ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। मैं इजी टॉपिक उठाऊंगी और उसी को रट के जाऊंगी, ठीक है। इतना कर लो। भूलने का डर होता है क्वेश्चन पेपर हार्ड ना आ जाए, बेटा हार्ड नहीं आते। एग्जाम के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट होते हैं। 40% से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप हल्का फुल्का भी किसी भी चैनल पे जाकर एक रिवीजन वीडियो देख लो 1 घंटे का, इतना कर सकते हो। आपको मोटा मोटी बहुत चीजें समझ में आ जाएगी जो आप लिख लोगे पॉइंट वाइज। बस बातें बनानी आनी चाहिए, पॉइंट वाइज लिख दो, थोड़ा सा सुंदर बना के लिख दो, डायग्राम बना दो, टीचर मार्क्स दे देंगे, ठीक है। एब्सर्ड लिखोगे तो नहीं देंगे। हाँ, जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, ये भी डर है बहुत से बच्चों को। तो बेटा आपने जो पढ़ा है वो आपके सिलेबस का ही तो होगा, आपने किसी और सब्जेक्ट को तो नहीं पढ़ दिया है। वट एवर यू हैव स्टडीड इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो कि आ सकता है। तो वाई आर यू वरीड। हाँ, पूरे मार्क्स कवर नहीं होंगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, हार्ड टॉपिक्स के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री है, क्लास 12 की बात करूं तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आसान है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत क्रैमिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नेम रिएक्शंस बच्चों से नहीं रटाते। तो छोड़ दो, कुछ जो नेम रिएक्शन जो रिपीट आते हैं वो रट लो, बाकी छोड़ दो। क्या कर सकते हैं, आपको पास होना है, पास तो हो जाओगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के हेल्प से भी आप पास हो जाओगे। तो पास होना, हर साल बहुत से बच्चे पास होते हैं, तो ये मत समझो कि और सीबीएसई में सिर्फ कंपार्टमेंट में फेल ही होते हैं बच्चे। जो खाली पर्चा छोड़ के आएगा वही फेल होगा, एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस। मैंने काफी सालों से मैं कंपार्टमेंट के बैचेस भी लेती हूँ, तो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स पासिंग एंड सम नॉट पासिंग ऑल्सो। तो अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की और अभी भी हिम्मत है, हिम्मत रख के देखो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। कॉपी चेकर्स को भी पता होता है बेटा कि कंपार्टमेंट की कॉपी है, ऑलरेडी बच्चे थोड़े अपसेट हैं, दुखी हैं, तो थोड़ी लीनियंसी वो और ज्यादा ही बरतेंगे, ठीक है। बट आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप खाली कॉपी देके जाओगे तो वो, फिर उनको भी तो दिक्कत होती है ना कि फिर वो भी, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लग सकते हैं। तो खाली कॉपी पे नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। बोर्ड का जैसा पेपर था उससे स्लाइटली इजियर ही आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। लास्ट ईयर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो थे वो इजी ही थे, इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। बहुत से बच्चे पास होते हैं और बहुत से बच्चों का मार्क्स इंप्रूव भी होता है। तो इस होप से जाओ ना कि आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे, कि आप पास होगे। बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। गिल्ट में आके क्या करोगे, फायदा तो नहीं है उससे।
तो जो नहीं किया वो नहीं किया, अभी भी जो कुछ घंटे बचे हैं ना, 5 घंटे 6 घंटे, यूज इट, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ 33% चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, हार्ड टॉपिक्स को आप छोड़ दो। अगर आपने कर लिया है जिन बच्चों ने, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उसको देखो भी मत, मॉडरेट भी जितना होता है कर दो, सिर्फ इजी 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 टॉपिक्स देखो। ठीक है, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स पे हमें सोचना नहीं, हमें सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करना है कि भाई हम कर लेंगे। रिवाइज कर लो, जो कुछ भी तो पढ़ा होगा तो रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस देख लो। आपको अगर खुद से पढ़ने का मन नहीं करे तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप किसी की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि विजुअल्स हमें ज्यादा याद रहते हैं, है ना। पढ़ोगे उससे अच्छा रिवीजन दे दो, या रट लिया है याद कर लिया तो उसको खुद रिवाइज कर लो। ठीक है, और आंसर्स जो होने चाहिए आपके थोड़े रेलेवेंट होने चाहिए, डिमोटिवेट होने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, गिल्ट में जाने का भी ऑप्शन है। जिनको मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा PYQs पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट आ जाएंगे, है ना। आप किसी की 1 घंटे की रिवीजन वीडियोस देख लो, 2-4 PYQs देख लो और चले जाओ एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो थोड़ी कम बात करना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, क्योंकि कोई आपको सर्टेन टॉपिक बताएगा, अरे मैंने तो पढ़ लिया, तूने पढ़ा, आपको वहीं से टेंशन शुरू, घबराहट शुरू, आप ब्लैंक होना शुरू हो जाओगे। तो वो नहीं करना, टॉक लेस। और जब क्वेश्चन पेपर आए यू गेट 15 मिनट्स, तो वहीं पे ना स्मॉल टिक्स पेंसिल से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करके टिक्स करते चलो। और जैसे ऑप्शन है MCQ, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे C लग रहा है तो मैं यहीं पे टिक मार दूंगा। ठीक है, तो आई विल सेव माई टाइम व्हेन आई एम राइटिंग द आंसर्स। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिवीजन का भी मौका मिल जाएगा, तो टिक करते चलेंगे। मान लो शुरू में घबराहट हो रही है, ब्लैंक ही हो गए, मान लो नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, अरे कुछ तो क्वेश्चन होंगे जो हमने सुना होगा, तो उस फिर जब 15 मिनट बीतेगा तो उनको लिखना शुरू करो जो हमको आते थे। धीरे धीरे आपको वो सब याद आने लगेगा जो आपने कभी पढ़े हैं, सुने हैं। और कई बार मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन पेपर में जो केस बेस्ड स्टडीज होते हैं बेटा, उसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिससे MCQs वगैरह में क्वेश्चंस रहते हैं, जो बच्चे घबराहट के मारे ढूंढ नहीं पाते। कुछ आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाते हैं, तो चौकन्ना रहना, कहीं से कुछ मिल जाए फटाफट लिख दो। अब जो MCQ आपका है उसमें अगर आंसर आ रहा है तो तुक्के लगा दो। यूजुअली जो ऑल ऑफ दीज है या बोथ 1 and 2, ये ऑप्शंस हमारे बोर्ड में ज्यादातर सही होता है। ठीक है, बट यस थोड़ा देख के करना, ऐसा नहीं कि वो आपको अगर आंसर आ रहा है तो अपना करो, तुक्के लगाने में आप वो यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज या बोथ 1 and 2। ठीक है, नहीं फिर भी नहीं आ रहा तो C लगा दो, C यूजुअली विल हेल्प यू। कीवर्ड्स जब भी लिखो जो आता है उसको हाईलाइट भी कर दो, अंडरलाइन भी कर दो। अटेम्प्ट ले लो, अटेम्प्ट लोगे तो आपको टीचर को मौका मिलता है वहां पे आपको हाफ मार्क्स 6 मार्क्स देने का। तो कॉपी खाली छोड़ के नहीं आना, जितना कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एंड राइट सेक्शन वाइज लिखो, जो आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़ दो। और बाद में नहीं भी आए तो क्वेश्चन से ही निकाल के कुछ ना कुछ लिख दो, गिवन ही लिख दो, लेकिन लिख दो, खाली छोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल बनाओगे तो स्टेप्स लिखो, पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर सॉल्व करो, फिर रिजल्ट लिखो। ये 4 स्टेप्स हैं। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो मॉडरेशन लगेगा। सो अगर आपको ऐसा होता है तो अपने इन्विजिलेटर से जरूर इन्फॉर्म करिए। ठीक है, डायग्राम्स को बहुत ही नीटली ड्रॉ करो। MCQ में ऑप्शन नंबर एंड आंसर दोनों लिखना, ताकि बाद में बच्चे ये ना पूछे कि मैम हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे ब्लाइंड स्टूडेंट से क्वेश्चन बनाकर चले आते हैं, बेटा आप अगर ऐसी गलतियां करके आ जाओगे फिर ऐसे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट। सेक्शंस ऐसे ही आएंगे, A वाला MCQ होगा, आपको जो ऑप्शन सही लगे वो बना देना, जो आंसर आ रहा हो वो तो बढ़िया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे में मार देना। वो जो मैंने आपको बताया ऑल ऑफ दीज यूजुअली होता है आंसर, या बोथ 1 and 2, तो ऐसे ऑप्शन दिखे तो वहां पर वो मार देना, वो भी नहीं है तो C ऑप्शन मार देना। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम कम लिखना है, तो 1 लाइन से 2 लाइन के बीच। शॉर्ट आंसर जो होंगे इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो होते हैं बेटा, इसमें टीचर के पास स्कोप होता है, आप स्टेप्स लिखोगे या अटेम्प्ट लोगे तो यहाँ पर वो आपको थोड़ी ज्यादा नंबर दे सकते हैं ताकि आप पास हो सको, इसलिए लिखना। केस बेस्ड स्टडी जो होता है इसको भी पहले देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ से आपने कर लिया ना तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, एंड में करने जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।